यूपीएससी सीजीएल पेपर लीक मामला जो है उसको लेके हम लोग आपके समक्ष हैं। सर्वप्रथम अल्प समय में कार्यालय में आप लोगों की उपस्थिति के लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव अली भैया, साथ में पार्टी के केंद्रीय सचिव सचिन भगत जी, वरीय साथी जब्बार जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल झारखंड छात्र संघ के ओम वर्मा जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में राज्य के युवाओं में अपने भविष्य को लेके काफ़ी अनिश्चितता है। कई एग्जाम वो लोग फेज कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम एक मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। परीक्षा हो रही है तो कभी रद्द हो रही है, कभी विभिन्न वजहों से उनके भविष्य पे जो अंधकारमय साया है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी को लेके हम लोग आपके बीच आए हैं। पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं, उस कार्यक्रम को हम लोग आपके समक्ष रखेंगे। उसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई अली जी अब बातों को विस्तार से। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम एस अली हुआ। मैं आजसू पार्टी का केंद्रीय संगठन सचिव हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 28 जनवरी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सीजीएल परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेकिन आपको मालूम होगा कि जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, परीक्षा सेंटर में जाने से पहले जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। और केवल क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, क्वेश्चन के साथ जो है आंसर की भी जो है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। इसका विरोध जो है आजसू पार्टी की तरफ से भी किया गया, कई जन संगठनों की तरफ से भी किया गया। आनन फानन में कर्मचारी चयन आयोग ने शाम में केवल पेपर 3 को रद्द किया 28 जनवरी को, और फिर और बाद में जो विरोध हुआ उसके बाद 4 जनवरी के परीक्षा को भी स्थगित किया गया। हमारे आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र पर इस मामला को जो है गंभीरपूर्ण मामला को गंभीरता से उठाया और इसकी जांच की मांग की, दोषियों पर कार्रवाई का मांग किया गया। लेकिन सरकार जो है दोषियों को बचाने के लिए एक सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। उस एक सदस्यीय एसआईटी से हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये जो धांधली का जो मामला है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक का जो मामला है, ये केवल झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके तार जो है पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। इसमें कई बड़े रैकेट शामिल है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, बड़े बड़े सरकार के लोग भी इसमें शामिल है। इसीलिए हम लोग इस पूरे परीक्षा प्रक्रिया की जांच जो है सीबीआई से कराना चाहते हैं, क्योंकि ये झारखंडी अभ्यर्थियों का अधिकार का मामला है, उनके सम्मान का मामला है, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। जिस प्रकार रोजगार को छीनने की साजिश की जा रही है और बड़े बड़े रैकेट जो है, अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा में ये मामला उठाया गया रांची के सांसद के द्वारा। उन्होंने स्पष्ट बताया कि एक एक सीट को जो है 15 से 25 लाख और 30 लाख में बेचने का साजिश रचा गया था। आप देखे होंगे कि रिंग रोड में, रांची के रिंग रोड में बड़ा बड़ा रैकेट इस पर काम कर रहा था। तो हम लोगों का ये मानना है कि एसआईटी से ये मामला हल नहीं होना है, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और सीबीआई से जांच होने के साथ साथ ये भी एक मामला है कि जो अभ्यर्थी, जो छात्र प्रतिनिधि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तानाशाही रवैये के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से था, उस पर लाठीचार्ज किया गया। इससे भी सरकार और अधिकारी नहीं रुके कर्मचारी चयन आयोग के। उन लोगों के ऊपर जो है गलत तरीके से, मनमानी तरीके से जो है एफआईआर किया गया। एफआईआर जो है एजेंसी पर होना चाहिए, जो एजेंसी परीक्षा का को कंडक्ट किया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और कार्रवाई जो है अभ्यर्थियों पर, आवाजों को उठाने वाले, अधिकारों का सवाल खड़ा करने वाले युवाओं पर किया जा रहा है। तो उसका हम लोग निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उस प्राथमिकी को तुरंत हटाया जाए। और साथ ही साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और जो भी अधिकारी हैं, अध्यक्ष के सहित सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो भी हैं, उन सब पर प्राथमिकी दर्ज हो, उनको जो है तुरंत बर्खास्त किया जाए। और जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसको तुरंत जो है ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और उस पर जो झारखंड सरकार ने प्रश्न पत्र लीक कानून बनाया है उसके तहत जो है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सारे सवालों को लेकर हम लोग जो है लगातार चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम लोगों का जो पहला आंदोलन है वो 12 फरवरी को है, जहां पर हम लोग कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच जाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं की लड़ाई है, उनका अधिकार और न्याय का सवाल है। छात्रों के बीच में जाके हम लोग सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और आंदोलन में शामिल होने का उनसे आह्वान करेंगे। उसके बाद हम लोग 13 तारीख को पूरे राज्य में जिलावार संध्या शाम में मसाल जुलूस निकालेंगे और मसाल जुलूस के माध्यम से सरकार को कहेंगे कि तुरंत आप निर्णय लो, तुरंत जो है सीबीआई जांच का आदेश दो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 15 तारीख को हम लोग सभी जिला के उपायुक्त को माननीय मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र देंगे। और फिर भी कार्रवाई अगर नहीं होता है
तो राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन जो है महामहिम राज्यपाल राजभवन के समक्ष जो है विशाल प्रदर्शन इस मांग को लेकर किया जाएगा। और जो विधानसभा सत्र में चले, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जेपीएससी अभ्यर्थी भी रहे हैं, उनसे भी अगर लेना है तो जो एग्जाम दिए हैं उनसे भी आप लोग लेना चाहते हैं? इनसे भी आप लोग क्या चाहते हैं? एग्जाम किससे कंडक्ट हो? क्या सभी को जोहार। मेरा नाम सचिन भगत है। मैं अखिल झारखंड छात्र संगठन का केंद्रीय सचिव हूं और इस पद के नाते मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूं। देखिए, अभी का जो वर्तमान मुद्दा है वो तो जेएसएससी का जो वर्तमान में जो पेपर लीक का जो मामला आया था उस पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप एक शुरू से ही देखिएगा तो इस सरकार के द्वारा लिया गया हर एक एग्जाम जो है उसमें पारदर्शिता की एकदम से कमी है। अगर शुरुआत में हम जेपीएससी से लेते हैं, जिसमें सिविल सर्विस का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो मेरिट लिस्ट बनाया गया उसका मार्कशीट अभी तक जारी नहीं हुआ है। ऐसा सरकार किस लिए कर रही है, आयोग किस लिए किया? वो इसलिए क्योंकि लिखित परीक्षा में जो नंबर है और इंटरव्यू में जो नंबर है वो किस अभ्यर्थी का कितना कितना आया ये पता नहीं चलेगा, और उसी के आधार पर अगर बिना मार्क्स जारी किए अगर उसको मेरिट लिस्ट घोषित किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें आयोग या तो सरकार की ये मंशा है कि जिस अभ्यर्थी का वो सिलेक्शन कराना चाहते हैं उसी का सिलेक्शन होगा। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और मार्कशीट जारी किया जाता है तो जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उस पर आप एक बारीक चीज देख सकते हैं कि लिखित में लगभग लोगों का जो है एवरेज मार्किंग होगा और इंटरव्यू में जिसका सिलेक्शन होना हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देकर उसको पास किया जाए। दूसरी बात है, इसके बाद में जब असिस्टेंट प्रोफेसर के जब जेपीएससी के माध्यम से जब उसका सिलेक्शन हुआ, उसकी नियुक्ति हुई, तो उसमें भी क्या किया गया कि आप जो है उसमें एक एपीआई स्कोर बनाया जाता है जिसमें मैट्रिक से लेकर के अलग अलग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एमए, पीएचडी, ये सारे जो डिग्रियां हैं उसके अंक जोड़े जाते हैं और उसके आधार से पॉइंट्स डिसाइड किया जाता है। तो आयोग जो इसमें क्या की कि आप जो है हर एक अभ्यर्थी का एक एपीआई स्कोर डेवलप किया जाता है। वो एपीआई स्कोर पब्लिक डोमेन में डाला तो गया, लेकिन इस तरीके से डाला गया कि कोई भी अभ्यर्थी जो है अपना जो कॉम्पिटिटिव या अपना जो कॉम्पिटिटर है उसका एपीआई स्कोर नहीं देख सकता है। आप अपने स्तर से अपना यूजर आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और अपना मार्क्स देखिए और खुश हो जाइए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को उसमें अगर नंबर बढ़ाना हो या कम करना हो तो ये काम वहाँ पर उसके लिए खिड़की खोली रखी गई थी। खिड़की इस तरीके से खोली गई थी कि उस पर जो है कि अपना नंबर अगर ये करना है तो जो एक्सपीरियंस से जो एपीआई स्कोर जो डेवलप होता है और साथ ही साथ जो आपका पब्लिकेशन का नंबर है उसका बाद में भी उसको दावा कर सकते थे, उसको जोड़ सकते थे या उसके लिए आयोग पे जो भी प्रक्रिया के माध्यम से आप अपना जुड़वा सकते थे। तो इस पे ये है कि बहुत बार इस पे ये देखा गया कि जो झारखंड का जो जेपीएससी जो है ये आयोग क्या की है कि जिसका जो यूजीसी का गाइडलाइंस है जिसमें कि उसमें यूजीसी कहती है कि जो यूजीसी केयर लिस्ट में है उसका नंबर को एपीआई स्कोर में ऐड किया जाता है। लेकिन इसमें है कि आनन फानन में लोकल सबको भी जोड़ के इस पे नंबर बढ़ाने का काम किया गया है। मैंने बहुत अभ्यर्थियों से मिला और उनकी ये शिकायत रही, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी ये बात है कि हम लोग को ये तो रही जेपीएससी की बात। अब देखिए कि जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया
उसमें भी अभी वर्तमान का मुद्दा जो कर्मचारी चयन आयोग के जरिए जो अभी जो सीजीएल का जो एग्जाम था, उसमें तो पेपर लीक एकदम पूरे सामने आ गया। लेकिन इससे पहले भी जो नगर पालिका का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी यही घटना हुई। तो कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि आयोग भी इसमें मिला हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार का मौन समर्थन उसको प्राप्त है। अगर सरकार का मौन समर्थन इसमें प्राप्त नहीं होता तो जैसे ही पेपर लीक का मामला आया, वो तुरंत कार्रवाई करती और जो भी दोषी हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए या तो सीबीआई जांच के लिए या तो ये जो एसआईटी जो अभी जो गठन किया गया है वो शुरू में ही प्रयास करती। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप उसमें दोषी नहीं है या आपकी मौन सहमति नहीं है तो आप जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करते। लेकिन अभी जो एसआईटी गठित किया गया उसके लिए हमारे जो आजसू के जो सुप्रीमो है माननीय सुरेश दा, उन्होंने जब विधानसभा में बात रखी तब जाके सरकार है जो कि मजबूरी में एसआईटी गठन की। लेकिन इस एसआईटी से भी बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो तार है या जो घोटाले का जो तार है वो विभिन्न राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। तो हम सरकार से ही मांग करेंगे कि जो आंदोलनकारी जो छात्र थे जिसको दबाव में आके एसआईटी गठन किया गया और इस पर केस लगाया गया है, तो वो जो केस है उसको रद्द किया जाए और इसकी अभी का जो पेपर लीक का मामला है उसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए। बस यहीं तक बोल के हम अपना वक्तव्य अंत कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल आप लोगों को व्हाट्सएप पे करके कर दीजिए।